परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की, श्रीमन्नारदीय निकुंज की जय। कुंज विहारी विहारिणी जो की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधेश्याम। देखिए क्या विषय था आज अंगद जी का। क्या विषय था? अपने कल्याण का प्रश्न पूछता है ना कोई भी साधक, तो वहीं से उसका मार्ग खुल जाता है। इस बात पे इन्होंने कहा अपने कल्याण का प्रश्न कोई पूछे तो उसका मार्ग वहीं से खुल जाता है। कथम तरेयम भव सिंधु मेतम का वा गतिर्में कतमस्तुपायम। मेरी की क्या गति है, क्या उपाय है, मैं कैसे तरूं। भीतर से अगर जीव किसी को कुछ ना पा सके, कोई समझाने वाला ना हो, अगर वो ये पूछे, उसका उत्तर निसर्ग देता है। एक पुस्तक है सीक्रेट, ये उसमें एक उदाहरण दिया है कि अलादीन का एक चिराग होता था और जब जिन प्रकट होता था वो सीधा बोलते था, क्या क्या हुक्म है मेरे आका, तो आप उसे काम बोलते थे। ये जो प्रकृति है उसमें कहा ये सुनती है, क्योंकि ये भगवान की ही शक्ति है। उन्होंने कहा गाढ़ रूप से आप किसी चीज को ये सोचेंगे मुझे मिल गई, उसमें बाधा बताऊं किस चीज को मानते हैं? उसमें बाधा इस चीज को मानते हैं क्या पता नहीं मिली तो। हमारे यहाँ कहते हैं तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु, मन वही है जो शिव संकल्प करे। इसे वेद विधेयात्मक विचार कहता है। अगर हम बहुत अच्छे से सोचने लगें, सोच मात्र से वो चीज मिल जाती है। अगर 1% भी मन में ये बात न रहे ये होगा कि नहीं होगा। जीव की आशंका शंका उसे लंका में भेज देती है। जो शंका में वही लंका में है। भगवान ने कहा कामी क्रोधी इनका नाश हो जाता है, उनसे हटके एक जने का कहा है उसका तो विनाश हो जाता है। कौन है बताओ? संशयात्मा विनश्यति, संशयी का विनाश हो जाता है। इसलिए दृढ़ विश्वास करें। तो ये प्रकृति आपके मन में पक्की ख्वाहिश होगी ना। बहुत पहले अली बाबा 40 चोर भी याद है आपको? उसमें क्या बोलते थे? खुल जा, सिम सिम खुल जाएगी, चिंता ना करो। ऐसा ही होता है। आज बाबूजी से किसी ने प्रश्न किया कि हमें भी लीला चिंतन हो सकता है। आज बाबूजी से किसी ने प्रश्न किया, मतलब बाबूजी की लीला तो कभी गई नहीं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से परे हटके। कल हमने आपको इतनी बातें बताई तो आप समझ गए होंगे ना। हाँ, बाबूजी ने कहा कि श्री कृष्ण के बारे में सोचो, जैसा आपके मन में आता वैसा सोचो, अपने आप उनके लीलाओं में प्रवेश हो। किसी ने बाबूजी से पूछा, ये तो मैं कल कहूँगा भी, अभी मैं यही बोल के आया हूँ, थोड़ी देर पहले यही बोल के आया हूँ, पर अब भाई जी का प्रमाण और मिल गया। किसी ने भाई जी से पूछा भगवान की लीलाओं में प्रवेश कैसे करें। कल मैंने बताया था ना, ये जो टाइम ट्रैवलिंग सब बता रहा था ना मैं, अस्तित्व से यात्रा हो सकती है। इसी समय आप, जैसे प्राची जी का ये सिद्धांत याद है ना, किसी भी फूल को आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे फेंका जा सकता है, क्योंकि वो 3D लाइफ में आप जीते हो, 3 डायमेंशनल लाइफ में। लेकिन क्या उस फूल को 5000 साल पहले फेंक सकते हो, या बीते हुए कल में फेंक सकते हो, या 7 दिन आने वाले कल में फेंक सकते हो? नहीं।
पर अगर अस्तित्व में ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये जानते हो ना, मेडिकल ये आधुनिक विज्ञान एक चीज़ ढूंढ रहा है। टेलीपैथी वाले कई लोग मिले जो दूर से किसी भी चीज़ को देख के बता देते हैं। नारद जी अपने हैं, उनके पिताजी ने, और एक बार आइए, सुस्वागतम, जय जय श्री राधे, एक चेयर लाइए बेटे, आइए, सुस्वागतम, लाडली लाल की। देखिए जनकपुरी में कथा चल रही है, आपका स्वागत करते हैं। व्यास जी आए हैं। लाल की जय। देखिए बड़ी विशेष बात है, एक तो वैसे ही वैष्णव भगवान के अतिशय प्यारे होते हैं। श्रीमद् निम्बार्क संप्रदाय का तिलक जिनके मस्तक पे सुशोभित है, और विशेष बात ये कि इस समय भगवान व्यास का स्वरूप हैं, और हमें ये पता लगा, अभी किसी बालक ने बताया कि जनकपुरी में वहाँ पे कोई श्रीमद् भागवत जी की कथा चल रही है, तो वहाँ के और पूज्य पाद श्री कथा व्यास जी ये अयाचित कृपा कहते हैं। मैंने पूज्य व्यास जी से अभी भी कहा, देखिए हाँ, भगवान के कोई प्रेमी भक्त आए तो हमें खुश हो जाना चाहिए। घर आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, घर आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, खुश हो जाओ, भगवान के प्यारे आ गए हैं, ये बात ठीक है। लेकिन बुलाने पे आए तो बहुत भगवान की कृपा है, पर बहुत 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 कृपा तब होती है जब अचानक ही कोई महापुरुष, भगवत भक्त, महात्मा हमारे यहाँ पधारे। तो प्रियालाल जी ने, आप देखो ड्रेस कोड कैसा पहना हुआ है। आचार्य जी को भी पता नहीं होगा कि ये ऐसे सजे धजे आएंगे। ठाकुर जी ने कहा, भैया तुम और हमारी तो एक ही बात है। तो ठाकुर जी के प्यारे हैं, इस बात से इनका स्वरूप देख के ही पता लगा। हमारा इनका कोई परिचय नहीं है, लेकिन हमारा इनका बहुत गहरा परिचय है। हमारे प्यारे ठाकुर जी के हैं। और बताइए, जो भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना, तो ये भूरिदा जना जो महात्मा है ना, उनमें से एक हैं। हाँ, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। तो जन्मों के जब पुण्य जागते हैं, तब श्री भागवत जी, जो कदाचित किसी को सुनने को मिलती थी, कलयुग का आप समझ लीजिए कैसा समय आया जब भगवान इतने कृपालु हो गए। जो भगवत गीता पार्थ अर्जुन जी को भी एक बार सुनने को मिली, हमें रोज पाठ करने को मिल रही है। कैसे भी जीव तर जाए। हाँ, तो आज बहुत विशेष बात है। हम जो विषय कह रहे थे वो तो हम बाद में ही कहेंगे। हाँ, अभी तो क्योंकि फिर शयन का समय हो जाएगा 15 मिनट 20 मिनट बाद में, तो 15 मिनट हम व्यास जी से ही सुने। आशीर्वचन कोई महात्मा आए तो उनसे ही सुन लेते हैं। खास बात यही आपको कहना चाह रहा था। हाँ, अगर भगवान ऐसा सुअवसर प्रदान करे, कोई संत मिल जाएं। अभी कल्याण की बात चल रही थी ना कि कल्याण कैसे होगा, तो अभी मैं कह रहा था निसर्ग महात्माओं को भेज देगा। मैं ये बात बताने वाला था। निसर्ग जो सीक्रेट जो बुक है उसके सिद्धांत को बता रहा था कि ये बिल्कुल साइंटिफिक, उन्होंने उनकी रिसर्चेज हैं
लेकिन उनसे हटके मैं आपको बात कह रहा था, ये विशुद्ध आध्यात्मिक सिद्धांत है। क्या कह रहा था? निसर्ग संतों को भेज देगा, महापुरुषों को भेज देगा। जहाँ पे मैं पहुँचने वाला था, वहाँ पहुँचाने से पहले ठाकुर जी ने कहा खैर एक संत को चलो भी भेज देते हैं। तो बहुत सुंदर बात है। जो भी आचार्य जी कहेंगे, मेरे को परिचय नहीं प्राप्त है, तो मैं इतना ही परिचय करवा पाया। फिर भी एक बार सब प्रेम, सब स्वागत में बोले, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। आचार्य जी नारदी निकुंज नाम की संस्था है और युवानों में कार्यरत है। भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हमारे आदर्श हैं। देखिए पूज्य भाई जी, इधर भी बाबूजी विद्यमान हैं। पूज्य वाटिका वाले बाबा उधर, श्री पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री राधा बाबा सरकार और देवर्षि नारद जी महाराज हमारे मूल गुरु हैं, क्योंकि देवर्षि ने 1936 में भाई जी को दर्शन देके कृतार्थ किया था। तो भाई जी कल्याण के संपादक गीता प्रेस गोरखपुर का आप जानते होंगे। जी। तो वो हम उन्हीं के बालक हैं सारे, और अपनी संस्था से बहुत लोग जुड़े हैं इस समय। और भी भगवत कृपा से विश्व के कई देशों में भी ये प्रकल्प की इसका प्रारंभ हुआ है, आप जैसे आचार्यों की कृपा से और भगवत कृपा से, और आगे क्रमशः बढ़ रहा है। जय जय जय। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। रसना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे ना रहे। मन मंदिर में घनश्याम रहे, झूठा संसार रहे ना रहे। दिन रैन हरि तेरा ध्यान रहे, सुख दुख का ध्यान रहे ना रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे, कोई और अभिमान रहे ना रहे। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। मेरा सौभाग्य है एक साथ इतने वैष्णवों का और पूज्य महाराज जी का आज दर्शन हुआ। और महाराज जी तो बहुत सारे संयोग मिल रहे हैं। अपने ठाकुर जी का नाम प्रियालाल जी है ना? प्रियालाल जी, राधा माधव जी। हमारे ठाकुर जी का नाम भी प्रियालाल जी है। और तो ब्रज बिहारी दास जी कथा में 2 दिन से जा रहे हैं। तो जय जय। उन्होंने मुझे यहाँ की थोड़ी सी अनुभूति कराई। जैसा उन्होंने मुझे दृश्य बताया कि महाराज जी बहुत सारे वैष्णव संध्या काल रात्रि में इकट्ठे होते और आपकी
अमृतमयी वाणी से सब लोग लाभान्वित होते हैं। तो दास के मन में भी भाव आया कि मैं भी आपकी वाणी, मैं तो सुनने आया था महाराज जी, वैसे तो आपकी वाणी का आनंद लेने के लिए। और सभी मातृशक्ति पितृशक्ति सभी वैष्णवों के हृदय में बैठे हुए सर्वेश्वर प्रभु को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम, नमस्कार। देखिए, रामचरितमानस में हो चाहे भागवत जी में हो, कलयुग के लिए सबसे जो आसान साधन है वो यही है जो आप कर रहे हैं। भागवत जी के आदि, मध्य और अंत में केवल यही बात बताइए, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। मध्य में ब्रह्म हा पितृ हा गोग्नो मातृ हाचार्य हा भगवान स्वादः पुल्क शको वापि शुद्धेरन यस्य कीर्तनात्। और फिर भागवत जी के अंत में भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः स्तम नमामि हरिम परम। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण तरहि भव तर बिनहि प्रयास। तुलसीदास जी महाराज के जीवन का जब लगभग अंत समय था, वो भगवत धाम जाने वाले थे, तो बहुत सारे वैष्णव इकट्ठी थे तुलसीदास जी के पास में। तो तुलसीदास जी से सबने कहा कि बाबा, आपने 12 ग्रंथ लिखे हैं और उनमें खूब ज्ञान की, वैराग्य की, भक्ति की रामचरितमानस जैसा सदग्रंथ आपने हम वैष्णवों को दिया, लेकिन उसके अनुसार जो जो नियम आपने जैसे जैसे बताए, उनको जीवन में धारण करना हर प्राणी के लिए थोड़ा कठिन है। इसीलिए कोई एक ऐसी सार बात बता जाइए जिससे हम सभी जीवों का कल्याण हो जाए। तो कहते हैं कि ये जो रचना है, मैं आपके सामने जो भी रख रहा हूँ, ये तुलसीदास जी की महाराज जी अंतिम रचना। उन्होंने सभी वेदों का, शास्त्रों का, सबका एक ही सार तत्व बताया। उन्होंने कहा, अल्प तो अवधि जीव तामे बहुत सोच पोच, करवे को बहुत काम कहा कहा कीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। पार न पुराणन को वेदों को अंत नहीं, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। लाखन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म सफल चाहो तो बस राम नाम लीजिए। बस यही जीवन का सार तत्व है। और ये भगवान का नाम एक ऐसा साबुन है जो जीवन के जितने भी विकार हैं, उन सभी विकारों को दूर कर देता है। रामचरितमानस में भी राम जी के नाम की बड़ी महिमा गाई है। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। और नाम के लिए उसमें तो ऐसा आया, पद्म पुराण में तो ऐसा आया है कि शंकर भगवान एक बार जब प्रसाद पाने के लिए बैठे तो उनके मन में भाव आया, तो पार्वती को कहा, आज आप भी हमारे साथ में भोजन करो। तो पार्वती ने कहा कि प्रभु, मेरा नियम है, मैं जब तक भगवान के 1000 नाम नहीं ले लेती तब तक मैं कुछ नहीं खाती हूँ। पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूँगी, उसके बाद मैं पाऊँगी। तो भगवान शंकर ने कहा, हम आपको एक नाम ऐसा बता दें
जो एक ही नाम को लेने से 1000 नाम लेने का फल मिल जाए तो पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये तो बहुत अच्छा है, मेरा समय बच जाएगा। तो पद्म पुराण में आया है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान श्री राम का नाम राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका। तो कलयुग में भगवान नाम की बड़ी महिमा है। बस नाम जप से ये जीव उस गति को प्राप्त करता है जिस गति को सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद, भजन करने के बाद, योग करने के बाद, यज्ञ करने के बाद में जो गति प्राप्त होती थी वो कलयुग में नाम संकीर्तन से। 2 मिनट मेरे साथ में सब लोग नाम संकीर्तन करें। आज एक विशेष बात भी है जी। आज देखो बड़ा ये सुखद संयोग है। पूज्य महाराज जी ने कहा कि श्री ब्रज बिहारी जी ने उनको और महाराज जी को यहाँ के विषय में और सूचना प्रदान की। तो ये अचानक अकस्मात सा रहा। महाराज जी आए, मैंने कहा ये तो कोई आचार्य चरण हैं, आए हैं, पधारे। तो फिर बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ और अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। विशेष बात यह है कि आज हमारी भगवती आद्या शक्ति, हमारे लाला की मैया जसोदा रानी का, नंद रानी का, ब्रज रानी का प्राकट्य दिवस है। जसोदा मैया की प्राकट्य दिवस हमारी मैया है। देखो माँ को ब्रज में, क्योंकि मेरे ब्रज भाव की उपासना है और माँ मेरी उपासना नहीं है, माँ तो मेरी माँ है। तो ब्रज में माँ जी कौन कौन से रूपों में है? एक तो वो स्वरूप है उनका क्या, जग जाकी गोद में सो जसोदा की गोद में है, सही है। तो यशोदा रानी जिनकी केवल कोप दृष्टि से सागर सप्त उबलते देखा, उन्हें जसोदा माँ के भय से अश्रुबिंदु धुलकते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। एक तो हमारी जसोदा रानी का प्रागट्य दिवस है, एक माँ का स्वरूप वो है। छतरपुर की देवी देखिए आपने, अष्टभुजी माँ भगवती, और लाला को दूध पिला रही है गोद में, वैसे अष्टभुजी है। हाँ, और एक स्वरूप कौन सा, कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी, ये कौन सा स्वरूप है बताओ? जिनका ब्रजांगनाओं ने पूजन किया, बाद में रुक्मणी जी भी पूजन करती है, माँ भगवती जानकी जी ने पूजन किया। तो एक स्वरूप तो ये है, और एक स्वरूप कौन सा है? हई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते निवासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुते भगवती ऐश्वर्य कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कुटे जय महिषासुरमर्दिनी रम्य मर्दिनी। गिरिवर विंध्य, जो विंध्य पर्वत पे विंध्याचल और कृष्णा अनुजा हो गई ना महाराज जी, नंदनुते नंद के घर में आई। और एक भगवती पौर्णमासी मधुमंगल की मैया, और एक कौन, तो नंद नंदनी हो गई, जसोदा रानी हो गई, कात्यायनी मैया हो गई। एक भगवती योग माया, भगवान पिता रात्रि में योग माया के आश्रित होके और उस रास विहार में प्रवेश मिलता है, ये सबको ज्ञात है। तो भगवती योग माया एक स्वरूप हो गया, कौन सा, जो भगवती का ही स्वरूप है, श्री ललिता जी। अष्ट सखियों में तुंग विद्याजू पार्वती जी का स्वरूप मानी जाती है। अष्टपट रानियों में जाम्बवती जी भगवती पार्वती जी का स्वरूप मानी जाती है। भगवान समग्र स्वरूप में है, श्री कृष्ण समग्र स्वरूप में, श्री कृष्ण में सारे स्वरूप एक साथ विद्यमान है। तो ये बात है। तो हमारी भगवती आज नंदरानी जसोदा मैया का प्रागट्य दिवस है, तो बहुत अच्छी बात। ऐसे उत्सव पे संत आए
तो कुछ ब्रज भाव की कुछ बात जरूर कहेंगे, कोई छोटी सी लाला की, कोई ब्रज की, कोई प्यारी सी जो भी बात है। क्योंकि जब एक ऐसे देखिए ऐसे समय में कोई संत महापुरुष आए, वो भी इसी लीला वार्ता के वक्ता, तो फिर हम खाली खाली क्यों रहें। आज उत्सव के दिन कोई उत्सव सा ही हो जाएगा। अब कुछ कह देंगे लाला की, मैया की, कोई ब्रज भाव की कोई अच्छी सी बात कह देंगे तो बड़ी सुंदर बात है। पहले तो प्रबोध की बात कह दी कि जो नाम संकीर्तन है, अपना भगवान नाम कीर्तन, नाम जप, उसमें हमारी निष्ठा बढ़े, और फिर एक लीला की वार्ता कह देंगे, हम लोग को आनंद आ जाएगा। आज का उत्सव छोटा सा माँ का हो जाएगा। लाडली लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। महाराज जी का आदेश हुआ है ठाकुर जी की ब्रज की कोई बाल लीला, और भगवान की बाल लीलाओं में तो प्रमुख जो लीला थी वही जो माखन चोरी। ठाकुर जी जब चलना ही सीखे थे, थोड़ा थोड़ा चलते थे, घर से कभी कभी बाहर निकलते थे, तो ब्रज गोपियों का जो प्राण है, प्राण धन है भगवान कृष्ण, ब्रज की गलियों में निकल जाते हैं और गोपियां ठाकुर जी के स्वरूप को दर्शन करके धन्य हो जाती हैं। क्योंकि ये गोपियां भी कोई साधारण गोपी नहीं है। अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है, जो भगवान कृष्ण माता जानकी के साथ वनवास की यात्रा पर थे, राम जी चलते चलते जब थक जाते हैं तो किशोरी जी उनकी चरण सेवा करती हैं। तो दंडक वन में जितने भी महापुरुष संत महात्मा थे, उन सबके मन में ऐसा भाव होता था कि काश हम भी स्त्री शरीर में होते, भगवान की पत्नी होते, भगवान की सेवा करने का हमें सौभाग्य मिलता। तो जब महात्माओं के मन में ऐसा भाव आता था तो सर्व अंतर्यामी प्रभु श्री राम ने सबको ये वरदान दिया कि इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूँ, तो आपका जो ये भाव है मैं अगले अवतार में, कृष्ण अवतार में पूरा करूँगा। तो वो जो राम अवतार की जितने भी संत वैष्णव महात्मा थे, वो सभी आकर के ब्रज में ब्रज की गोपी बने। अब उनको भगवान को दर्शन करना, भगवान की सुंदर छवि का दर्शन करना, समझो कि अमृत पान हो, अमृत पान कर लिया हो। एक गोपी का गोस्वामी तुलसी सूरदास जी महाराज अपने सूर सागर में वर्णन करते हैं कि एक गोपी ने कई दिनों से ठाकुर जी को दर्शन नहीं करो, कई दिना है गए पर ठाकुर जी को दर्शन नाय भयो। तो गोपी सोच भी लगी कि मैं कैसे वाको लाला को दर्शन करूं। अब मैया कन्हैया को बाहर आने ना देगी और मैं कैसे गोपी को दर्शन, कन्हैया को दर्शन करूं। तो गोपी ने कहा काम करो,
अपने घर में सूजी को हलवा बनाया और थोड़े से चना। और गोपी मन में सोचने लगी कि थोड़ा सा हलवा और थोड़े से चना लेके जाऊंगी और मैया यशोदा से कहूंगी कि हमने अपने घर पे कथा करवाई, हम तो प्रसाद देवे आए हैं। भाई जाने का कोई बहाना तो चाहिए। अब गोपी अपने हाथ में हलवा और चना लेकर के जैसे ही नंद भवन की देहली पर पैर रखो तो अंदर नंद भवन में बड़ी सुंदर लीला चल रही है। भगवान ने मैया की उंगली पकड़ रखी है और भगवान मैया से कहवे लगे कि मैयारी मोहि माखन भावे, जो मेवा पकवान कहत तू मोहे नहीं रुचि आवे। क्या बात। मैया यशोदा तो कहती है लाला अभी तू बहुत छोटो है और अभी ते सुबह दोपहर शाम तीनों समय माखन खावेगो तो अपच रह जाएगी, पचा ना पावेगो, बीमार रह जाएगो। और मैया कन्हैया के मो तो माखन ही अच्छो लगे, ये पूड़ी पुआ पकवान कचौड़ी और जो भी तू ड्राई फ्रूट काजू किशमिश बादाम इनकी के ये कोई चोखो ना लगे। मोह तो मैयारी मोह माखन भावे, जो मेवा पकवान कहत तू मोहे नहीं रुचि आवे। वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे तो माखन चाहिए। इस बात को वो गोपी नंद भवन के दरवाजे पर खड़ी होकर के सुन रही है। वो दर्शन करती जा रही है, हृदय बड़ा आनंद से भरा है। और वो गोपी जब दर्शन कर रही है कह रही है कि ठाकुर जी को माखन बहुत अच्छा लगता है। तो अब मन ही मन में भाव आने लगा कि माखन तो मेरे घर में रोज हो और ताजा ताजा हो, मैं भी रोजाना माखन निकालूं। ब्रज जुबती एक द्वारे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात। क्या बात है, क्या बात। जब श्याम जी की बात को सुना तो मन में भाव आने लगा। ब्रज जुबती एक द्वारे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात। मन ही मन कहत अपने घर, कब देखूं माखन खात। मन में भाव आया कि अगर ठाकुर जी को माखन बहुत प्रिय है तो माखन तो मेरे घर में रोज होए। क्या कभी वो दिन आएगा जब मैं दरवाजे के पीछे खड़ी होकर के ठाकुर जी को अपने घर में माखन खाता हुआ देखूं। अब गोपी वहीं से ठाकुर जी को दर्शन करके अपने घर वापस आ गई। अब गोपी का जो भाव था, वो जो मन का कोई भी क्रिया करने का जो भाव था वो बिल्कुल परिवर्तन हो गया। पहले जो गोपी माखन निकालती थी, दूध चलाती थी, वो अपने घर परिवार वालों के लिए, लेकिन अब गोपी गाय का दूध निकालती है तो इस भाव से इसका मैं दही बनाऊंगी। फिर दही चलाती है, मथती है तो इस भाव से इतना बढ़िया माखन निकले और उस माखन को ठाकुर जी आकर के भोग लगा जाए। मानो संकेत ये कि हम संसार में रहकर के कोई भी क्रिया करें, लेकिन उद्देश्य यदि ठाकुर जी होंगे तो क्रिया चाहे कोई भी हो, यदि हमारा उद्देश्य अलग अलग होता है तो एक ही क्रिया से परिणाम परिवर्तन हो जाता। उद्देश्य यदि अलग अलग है तो देखो, छुरा जैसे डाकू बदमाश भी चलाते हैं और वो एक डॉक्टर भी चलाता है, लेकिन डॉक्टर जान बचाने के लिए और वो जान लेने के लिए चलाता है। तो गोपियाँ जो भी काम करती, अब ये माखन बिलोती है, माखन निकालती है, तो उसका भाव है कि इस माखन का भोग मैं ठाकुर जी के लिए लगाऊंगी। और साथ में बड़ा सुंदर गाती है, आओ 2 लाइन में गा लेता हूँ।
आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया शाम। कोरी कोरी मटकी में धौरी धौरी गैयन को, कोरी कोरी मटकी में धौरी धौरी गैयन को, कोरी कोरी मटकी में धौरी धौरी गैयन को, कोरी कोरी मटकी में धौरी धौरी गैयन को। यारो ही जमाए राखो दही गोपाल, दही गोपाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया शाम। खाओ ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति, खाओ ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति, खाओ ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति, खाओ ब्रज रानी को माखन नित्य, हाँ खाओ ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति, खाओ ब्रज रानी को माखन नित्य। कभी प्रेम से गरीबनी को पाओ नंदलाल, पाओ गोपाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया शाम। दर्शन की प्यासे गुजरिया शाम। तो ठाकुर जी ने गोपियों के इन भाव को पूर्ण करने के लिए फिर माखन की चोरी की लीला शुरू की। अब भगवान की खूब माखन चोरी लीला होती, जो घर खाली मिल जाता उसमें चले जाते हैं। अब भैया एक कोई महाराज जी पढ़ी लिखी गोपी आ गई गांव में। अब वो कहवे लगी कि इन बेचारी सीधी सादी गोपीन के यहाँ तू चोरी कर ले, मेरे घर में चोरी करके दिखावे तो सही चोर बनूं, अगर मेरे घर में चोरी करके दिखा दे तो। भगवान कहवे लगे गोपी तू हमको ऐलान मत करे, और नहीं तो तू बहुत पछतावेगी। भगवान ने कहा अरे देख लियो तेरे जैसे दादा, तू मेरे घर में चोरी करके दिखावे तो समझूंगी कि हाँ तू असली चोर है। बोले ठीक है गोपी तेरे घर में चोरी करेंगे, अब तू ही देखनी है। अब इस गोपी ने पूरी प्लानिंग की कि कन्हैया को अपने घर में चोरी करते हुए पकड़ के दरवाजा बंद करके और मैया यशोदा बुलाए के लाऊंगी, और तब बात कहूंगी कि देख तू काऊ की बात माने ना, देख तेरे लाला मैंने अपने घर में चोरी कर तो रंगे हाथ पकड़ लियो है। अब वो कन्हैया को पकड़ने के लिए पूरी योजना बनाने लगी। ये इंतजार में बैठी जैसे ही कन्हैया इस गली से आए तो मैं अपनी योजना शुरू करूं। अब कन्हैया अपने ग्वाल बालन ने लेके आ रहे थे, ये गोपी दरवाजे पे बैठी। जब इसने देखा कि कन्हैया आ गए, इसने बाहर से अपनी कुंडी बंद की दरवाजे की, और फिर एक पड़ोसन से कहवे लगी गोपी
देखियो मेरे घर की नजर रखियो, मेरे घर को ध्यान रखियो। मो 1 घंटा लगेगा, अभी मैं जमुना जी ते जल लेवे जा रही हूँ। मो 1 घंटा लगेगा आवे में। कन्हैया को सुना सुनाए के, कन्हैया तो सुना सुनाए के जोर ते गोपी मेरे घर को ध्यान रखियो, मैं जमुना जी की तरफ जा रही हूँ जल लेवे, मोको 1 घंटा लगेगा। अभी बाहर से कुंडी लगा के चली गई और भगवान आए। भगवान ने देखा कि गोपी का दरवाजा तो बंद है और गोपी चली गई, इसको तो अभी 1 घंटा लगेगा। अब भगवान उसके घर में घुस गए, ग्वाल बालों को लेकर के और खूब माखन खाया। मटकी उतार करके सबने माखन खाया, पहले आपने खाया और बंदरों को खिलाया। और जब इसने गोपी ने देखा कि कन्हैया घुस गए तो ये दौड़ी दौड़ी घर में आई और दौड़ी दौड़ी घर में आए करके सब ग्वाल बाल तो भग गए, लेकिन कन्हैया को पकड़ लियो। कन्हैया पकड़ में आ गए। बोले कहा दारी के आज बताऊंगी, तेरी माँ का को भरोसा नहीं कर रहे। तेरी माँ के कि मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, इतना माखन हो का मेरे लाला तेरे घर में माखन की चोरी कर भी जाएगा। दारी के आज बताऊंगी। अब या ने दरवाजा बंद कर दियो और बाहर से कुंडी लगाई दी। और अब ये गोपी चली नंद भवन में कि आज तेरी मैया पकड़ के लाऊंगी, खींच के लाऊंगी यहीं और बात दिखाऊंगी कि देख तेरे लाला मैंने चोरी करते हो पकड़ लियो। ये गोपी तो चली गई मैया को पकड़ने, मैया को बुलाए हुए। और सुबह सुबह को धोता धोता है को समझ महाराज जी या को घर वालों सुबह सुबह 4 बजे हल और बैल लेकर के खेत पे हल चलाने गया। अब ये गोपी को काम हो रोजाना सुबह सुबह अपने पति को कलेव लेके जाए कर रही 8-9 बजे। अब आज कलेव ले जाना तो भूल गई और कन्हैया पकड़वे के चक्कर में लगी है कि मैया दिखाऊंगी। अब या को घर वालों 8-9 बज गए 10 बज गए, वह बड़ी जोर से भूख लगी। मन में सोच में लगी आज गोपी कलेव लेके कैसे ना आई। बड़ी जोर से भूख लगवे लगी तो बैलन को पेड़ पे बांध दिया। बोले चलूं तो सही है, गोपी कहा कर रही है आज कलेव लेके कैसे ना आई। जब ये घर पे पहुंचो तो घर को बाहर से कुंडी लग रही, दरवाजा बंद। बोले गोपी तो घर में भी ना, बाहर से कुंडी लग रही है, गोपी कहाँ गई। अब मन में कहवे लगे कि पहले भूख लग रही है, पहले कचू खा लूं जब देखूंगा यू कहाँ गई है। पहले कचू खा लूं जब देखूंगा कि ये कहाँ गई है बाद में। अब अंदर भगवान घबरा रहे थे आज तो पकड़ में आ गए, दरवाजा बंद करके गोपी चली गई। अब भगवान दरवाजे के पीछे खड़े, इसके पति ने दरवाजा खोला तो भगवान तो पीछे खड़े, पति तो सीधा घर में चला गया और भगवान को मिला मौका, भगवान बाहर निकले और बाहर से कुंडी बंद कर दी। ठाकुर जी बाहर निकल गए, भाग गए। अब इसके पति ने अंदर कुछ जो भी बाल भोग था वो पाया। इतनी देर में ये गोपी मैया यशोदा के घर पर पहुंची। देख मैया तू काऊ को विश्वास ना करे मेरो लाला चोरी ना करे, आज तेरे लाला को चोरी करता हो मैंने अपने घर में पकड़ लियो है और वह घर में बंद करके आई हूँ, चल तू देख। अब मैया यशोदा के हाथ पकड़ के गोपी खींचती ला रही है और मैया यशोदा हे सत्यनारायण भगवान, ये गोपी मेरे लाला को ब्याह ना होने देंगी, चोर चोर कह के चोर चोर करके मेरे लाला को कोई ब्याह ना कर रहे। हे सत्यनारायण भगवान या की बात झूठी है जाए। अब गोपी मैया यशोदा को पकड़ के खींच के ला रही है। अब इधर गोपी दरवाजे पर पहुंच गई और इधर जाके घर वाले ने कछु खाए पी के जब बाहर निकलो तो अरे वो तो कोई बंद कर गो भैया दरवाजा खोलो। अब ये अंदर से दरवाजा खटखटा रहा है और इधर से गोपी यशोदा को लेकर दरवाजे पे पहुंच गई। अंदर से जब खटखटाने की आवाज आई गोपी कहने लगी दारी के आज तो बता ही दूंगी, आज तेरी सारी खबर ले लूंगी, तेरी मैया पकड़ लाई हूं। अब घरवाला कहने लगा कि मेरी मैया तो मर गई, मेरी मैया कहां से पकड़ लाई है। और ये गोपी मेरे से दारी की आज तेरी सब खबर ले लूंगी, तेरी मैया पकड़ लाई हूं।
अब ये कहने लगा मेरी मैया कहाँ थे पकड़ लाई, मैया तो मेरी कई साल है गए मरे। अब भगवान पीछे खड़े खड़े सारा तमाशा देख रहे हैं। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, सामने लंबी लंबी मूंछों वाला इसका पति सामने खड़ा मिला दरवाजे पे। मैया यशोदा कहवे लगी, देख तेरे तेना भांग तो ना पी रहा कि मेरे लाला की तेरे खसम है ये। बताओ मेरे लाला को कैसी बदनामी करें कि मेरे लाला चोरी करे, अपने खसमे घर में बंद कर गई है और मोते कह रही तेरे लाला चोरी करे। खसम ने एक डंडा लगाया कि कहाँ गई। पीछे थे कन्हैया आए गए, गूठा दिखाए कि कहने लगे गोल हमको पकड़ेगी, माखन चोरी करते हो, हमको ऐलान दे के हमको पकड़ेगी तू। आज के बाद हमको कबू ऐसो मत कीजो कि मेरे घर में चोरी करके दिखावे तो को असली चोर मानो। तो भैया ठाकुर जी की ये सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हम सब भक्तों को इतना आनंदित करती हैं, इतना आनंद प्रदान करती हैं। वह पर ब्रह्म परमात्मा जैसा अभी बता रहे थे, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में वो कहा है कि भगवान निर्गुण से सगुण कैसे होते हैं। माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा कि प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। वो परमात्मा निराकार है, वो निराकार से साकार कैसे होता है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगति प्रेम बस सगुण सोई। वो परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो निराकार ही है। परमात्मा का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन भगवान भक्तों के रूप का आकार धारण करके निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। भक्त जैसा चाहता है, प्रेम से हम जिस रूप में भगवान को चाहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवान उसी रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी के शयन का भी समय बहुत ज़्यादा नज़दीक मेरे हिसाब से अतिक्रमण हो रहा होगा समय का ना, तो फिर भी बहुत अच्छा लगा महाराज जी, आप सबका दर्शन हुआ, वैष्णवों का दर्शन हुआ। एक बार पुनः आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम, और ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आप सबके घर में सुख शांति ऐश्वर्य संतति आरोग्यता निरोगता की वृद्धि हो, आप सबका मंगल हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ वाणी को विराम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे। पूज्याचार्य जी की जय, भगवान व्यासदेव की जय। देखिए बात, खास बात क्या है, कितनी अच्छी बात कही। रामचरितमानस में महादेव कहते हैं, भगत प्रेम बस सगुन सो हुई। भगवान, ये प्रश्न सदा से उठता है, भगवान निर्गुण है, निराकार है, सगुण है, साकार है, क्या है। और इतने वाद हमारे आचार्यों के हैं। भगवत्पाद शुक्राचार्य भगवान अद्वैतवाद कहते हैं, मध्वाचार्य जी द्वैतवाद कहते हैं। मध्वाचार्य जी से आगे प्रारंभ हुआ अचिंत्य भेदाभेद। जब भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रगटे तो अचिंत्य भेदाभेद, शुद्धाद्वैत विष्णु स्वामी संप्रदाय के आगे जब वल्लभाचार्य महाप्रभु आए तो उन्होंने शुद्धाद्वैत बताया, द्वैताद्वैत बताया, विशिष्टाद्वैत भगवान रामानुजों ने बताया। सारे ठीक हैं। परम पूज्य भाई जी तक रसाद्वैत भाई जी ने बताया। भगवान असंशयम समग्रम माम, जो प्रभु हैं वो नित्य सगुण भी हैं और नित्य साकार भी हैं। उनकी शक्ति निराकार रूप में भी सदा रहती है। हमारे आचार्यों ने उदाहरण दिया कि किस तरीके से सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सूर्य की जो ताप रूपा शक्ति है वो अभिन्न है भी और भिन्न है भी। भगवान का निराकार साकार होना सभी खास बात है, लेकिन खास बात भगत प्रेम बस सगुण जो हुई, इसका कहने का अभिप्राय ये जो आचार्य जी ने बताया कि भगवान का अब सर्वव्यापक स्वरूप आप देखेंगे तो आपको भगवान यहाँ आकार रूप में दिख नहीं रहे, लेकिन वो आकार रूप में कैसे प्रकट हो जाएंगे।
आपके, जैसे हमारे भागवत जी में कहा, यद यद धियात उर्गाय विभावयंती तद तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। यही है ना आचार्य जी, जो जो हम जिस भाव से उनको ध्याते हैं उस वपु को वो धारण कर लेते। उस समय में कोई भगवान के बाल रूप के प्रति उनका प्रेम करता है, कोई उनका गोपिका रमण स्वरूप को प्रेम करता है, कोई उनका द्वारकेश स्वरूप, कोई उनका पार्थ सारथी स्वरूप। लेकिन भगवान तद अनुरूप उसको जो वास्तव में बोध करवाते हैं वो उस हिसाब से कराते हैं। तो जो रामचरितमानस की ये बात भी सत्य घटित होती है। आचार्य कहते हैं भगवान सदा साकार है, ये बात भी सत्य घटित होती है। जो ये कहते हैं भगवान निराकार रूप में दिखते हैं, उनकी बात भी असत्य नहीं है। सभी आचार्यों की बात सत्य है, लेकिन आप एक जरा गौर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ना, तो एक ही समय में भगवान रामानंदाचार्य के पास में महाराज जी 6 सिद्ध आ गए थे आकाश मार्ग से। तो एक को उन्होंने अद्वैतवाद का उपदेश कर दिया, एक को द्वैतवाद का, एक को अचिंत्य भेदाभेद बता दिया, एक को शुद्धाद्वैत बता दिया। सबको ऐसे बता रहे थे। तो पास खड़े अनंतानंद जी महाराज ने पूछा कि भगवान ये कौन सा वाद सत्य है? तो उन्होंने कहा भगवतवाद सत्य है, भगवान सत्य है। भगवान को पाने के लिए मन को और बहुत तरीकों से प्रबोध कराने के लिए इतने वाद के तरीके से समझाया जाता है। तो जो बात ये कही वास्तव में अभी जो आचार्य जी ने कही, भगवान वस्तुतः आविर्भवति तच्चित्ते प्रेम रूपी स्वयं प्रभु। भगवान प्रेम स्वरूप हैं, तो प्रेम के वशीभूत होके तद अनुरूप भगवान प्रकट हो जाते हैं। वैसे भगवान को निर्गुण इसलिए कहते हैं कि उनमें अनंत दिव्य गुण हैं, लौकिक गुण नहीं है, इसलिए उन्हें निर्गुण कहते हैं। उनका आकार हमारे तुम्हारे जैसा आकार नहीं है, इसलिए उनको निराकार कह देते हैं। तो सब आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह से गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो ये कह के सब तरीके से वंदना आचार्यों ने की है, सब अलग अलग परिभाषाएं। लेकिन एक सुंदर बात है, एक जब कथा जिनका जीवन है उनसे कोई भी लीला सुनेंगे तो जो आनंद आएगा वो आनंद कहीं इतर नहीं आ सकता। हमारे शास्त्र कहते हैं वैष्णवों के मुख से भगवान की कथा सुननी चाहिए, ये बड़ा लाभ होता है। बड़ी अच्छी बात। महाराज जी आप ब्रजवासी हैं जी, तो आपकी जो ब्रज भाषा है ना उसका इतना सौंदर्य है। आपके जब मुखारविंद से निसृत वाणी में जब आप ब्रज भाषा बोल रहे थे तो हमें लगा कि आह क्या बात है। आनंद आया कि नहीं आया? एक बार तो लीला में भेज ही दिया, बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। हम भगवती यशोदा मैया के प्रागट्य दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और देखिए विप्र भगवान आए, आचार्य स्वरूप में आए और उन्होंने ब्रज लीला ब्रज भाव को कह दिया। हमारे यशोदा मैया का प्रागट्य दिवस मन गया। श्री लाडली लाल की जय। मैंने बड़े दुखों से पाला रे, कोई गारी मत दीजो। मैंने बड़े दुखों से पाला रे, कोई गारी मत दीजो। कोई गारी मत दीजो, कोई गारी मत दीजो, कोई गारी मत दीजो, कोई गारी मत दीजो। मैंने बड़े दुखों से पाला रे, कोई गारी मत दीजो। मैंने बड़े दुखों से पाला रे, कोई गारी मत दीजो। जो काऊ की चुनरी खारे, 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 जो काऊ की चुनर खारे, जो काऊ की चुनर खारे। मैं जयपुर से मंगवाई दूंगी, कोई गारी मत दीजो। मैं तो जयपुर से मंगवाई दूंगी, कोई गारी मत दीजो। चौथे पन में लाला जायो, चौथे पन में लाला जायो। वो भी रंग का काला रे, कोई गारी मत दीजो। मैंने बड़े दुखों से पाला रे, कोई गारी मत दीजो। जगत जननी यशोदा